जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की। आपको कहानी सुनाएंगे कुर्मिस्तान की। इसे मैंने खास तौर से लिया है तापमान लाइव डॉट कॉम से। आपको बता दें कि बिहार में बहुप्रसारित पत्रिका है समकालीन तापमान। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। उनके संपादन में ही यह वेबसाइट भी संचालित है। इसमें कुर्मिस्तान की कहानी बिहार के वरिष्ठ संवाददाता अरुण कुमार मयंक ने लिखी है। वे लिखते हैं कि अनेक संदर्भों और संस्कृतियों को स्मृतियों में सहेज रखे नालंदा की अपनी एक अलग पहचान है। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, पावापुरी आदि से इस पहचान को इतनी व्यापकता मिली हुई है कि शायद ही वह कभी मिट पाएगी। इन सबसे इतर सामाजिक न्याय का सिराजा बिखर जाने के बाद गांव समाज के स्तर पर इसकी एक दूसरी पहचान भी उभर आई है। वह पहचान है कुर्मिस्तान की। कुर्मिस्तान का मतलब कि वहाँ कुर्मी समाज के लोगों की संख्या अन्य जातियों की तुलना में अधिक है। जातीय आंकड़ों का जोड़ घटाव करने वालों पर विश्वास करें तो नालंदा में तकरीबन 7 लाख कुर्मी मतदाता हैं, जो जिले की चुनावी राजनीति यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जदयू के यानी नीतीश कुमार की सदारत वाली जदयू के अखंड राज का आधार। कुर्मी समाज की एक जिला में इतनी बड़ी आबादी शायद बिहार के अन्य किसी जिला में नहीं है। इसलिए भी राजनीतिक बातों चर्चाओं में इसे कुर्मिस्तान की संज्ञा मिली है। इसमें जाने अनजाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है, इस रूप में कि इसी जिले और इसी कुर्मी समाज से रहने के चलते उनके प्रसंग में ही इस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता है। वैसे तो सामाजिक न्याय के समय से ही कुर्मी समाज में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता है, पर 2005 में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के बाद से नालंदा की राजनीति उनके मन के हिसाब से चलती व घूमती रही है। लेकिन अब वैसी बात नहीं है। वक्त का पहिया अपने हिसाब से उसे घुमाने लगा है। इसे नीतीश कुमार और जदयू के भविष्य के लिए कतई शुभ नहीं माना जा सकता। तो मयंक आगे लिखते हैं और वे बात करते हैं बात व्यवहार और संस्कार की। कहते हैं कि यह सर्वमान्य है कि अन्य जिलों की तुलना में नालंदा के कुर्मी अधिक आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पर अधिक उन्नतिशील है। बात व्यवहार और संस्कार में भी बहुत भिन्नता है। राज्य के सत्ता शीर्ष यानी मुख्यमंत्री के पद पर तो लंबे समय से हैं ही, पूर्व में राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। शासन प्रशासन के अलावा अन्य क्षेत्रों के ऊंचे ऊंचे पदों पर भी आसीन है, परंतु सामाजिक मामलों में रूढ़ियों की जकड़न को मुकम्मल रूप से तोड़ नहीं पाए हैं। उपजातियों के जंजाल में ही उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं कि यह स्थिति आज पैदा हुई है। समाज के लोग पूर्व में भी ऐसी मानसिकता से घिरे थे। इधर के वर्षों में हुई घोर जाति आधारित राजनीति से उपजातिवाद को उभार मिला। जातीय जनगणना ने इसे और तीक्ष्ण कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं कि उपजातियों का जंजाल सिर्फ कुर्मी समाज में ही नहीं है, यादव समाज में यह लगभग इसी रूप में मौजूद है, तथाकथित ऊंची जातियों में भी। लेकिन इसकी विकृति आमतौर पर वहीं छलकती रहती है जहां संबंध जाति की बड़ी आबादी होती है। कुर्मियों के संदर्भ में इस प्रसंग का उल्लेख आवश्यक है कि 29.5 वर्ष पूर्व 12 फरवरी 1994 को इस समाज में क्रांति आई थी। पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली आयोजन हुई थी। तथाकथित जंगल राज के खौफनाक दौर में उस अनुशासित महारैली के मुख्य शिल्पकार पूर्व विधायक सतीश कुमार थे। बता दें कि सतीश कुमार सीपीआई से विधायक होते थे जब
सीपीआई लालू प्रसाद के साथ जुड़ी, तो उसमें बाद के दिनों में बड़ी टूट हुई और सतीश कुमार भी सीपीआई से अलग हो गए। तो महारैली के जरिए उन्होंने सामाजिक न्याय की बुनियाद हिला, राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी। विडंबना देखिए कि घमेला उपजाति के सतीश कुमार लगातार हाशिए का दर्द झेल रहे हैं। हालांकि इस हालात के लिए बहुत हद तक वह खुद जिम्मेदार है। राजनीतिक आचरण में अस्थिरता भटकाव का वाहक बनी हुई है, ऐसा उनके निकट के लोग भी मानते हैं। इसके बरस को कुर्मी चेतना महारैली में उमड़ी स्वजातियों की भीड़ की भावनाओं को भाप अनायास मंच पर टपके नीतीश कुमार उपजातियों में कायम एकजुटता और अपने कूट कौशल से न सिर्फ कुर्मियों के सर्वमान्य नेता बन गए, बल्कि उसी के बूते सत्ता शीर्ष पर जो काबिज हुए सो अब तक जमे ही हुए हैं। इस तरह नीतीश कुमार के रूप में कुर्मी समाज ने अप्रत्याशित व अकल्पित राजनीतिक सत्ता तो हासिल कर ली, पर समाज के अंदर उपजातिवाद की विषमताओं को पाट नहीं पाया। बदलते वक्त के साथ फन फैला रही यह विषमता अब नीतीश कुमार की राजनीति के लिए खतरा बनती जा रही है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। तो चूंकि कहानी बड़ी लंबी है, इसलिए मैं कड़ी के रूप में आपके समक्ष रखूंगा। तो ये रही पहली किस्त। मेरा आग्रह होगा कि आप इसे संजीदगी से सुनिए और सुने। आपने अगर न्यूज़लेटर वितराकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, सुनने गुनने के बाद शेयर करें और कमेंट भी अवश्य दें। तो आज इतना ही। नमस्कार।